डेली आवाज़ की टीम डीए की तरफ से भारत तथा संपूर्ण विश्व जनमानस को हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएँ। हमें ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज हम आपके प्रेम और आशीर्वाद से 82 देशों में पहुँच चुके हैं। और जैसा कि सर्वविदित है, इस शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी हो रही है और धूमधाम से मनाया जाने वाला है संपूर्ण विश्व में। और इसी उपलक्ष्य में हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल के प्रसिद्ध गुफा मंदिर लाल घाटी में उपस्थित हैं और यहाँ के प्रसिद्ध महंत राम प्रवेश दास जी से हनुमान जन्मोत्सव के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि हनुमान जी का राम प्रेम क्या था, राष्ट्र प्रेम क्या था, एक राम भक्त हनुमान जी के लिए हमारे आज के जीवन में उनकी शिक्षाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली आवाज़ के साथ और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपका परिचय थोड़ा-सा आपके मुँह से जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव पर एक राम भक्त को, एक हनुमान भक्त को ये कैसे मनाना चाहिए और उसकी क्या महत्व है, ये भी थोड़ा-सा हमें बताएँ? ठाकुर जी कृपा से यह भोपाल में जो स्थान है श्री आदिवाराह पीठ वाराघाट श्री धाम वृंदावन की शाखा है और इस स्थान का प्रादुर्भाव तो पुरातन काल से था। शिव जी गुफा में विराजमान थे, लेकिन श्री गुफा मंदिर के गौरव श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज ने कृपा करके यहाँ पदार्पण करके इसकी स्थापना की। उसी स्थान के उस पावन पीठ पर दास सेवारत है। मेरा नाम श्री महंत राम प्रवेश दास है। ठाकुर जी कृपा से यह गुफा मंदिर के नाम से श्री रामानंद आश्रम गुफा मंदिर लाल घाटी भोपाल में ये स्थित है। और हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की जो चर्चा आपने की है, इसके लिए आपकी डेली आवाज़ के लिए, इस टीम के लिए खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद और खूब खूब शुभकामनाएं आपको और सकल विश्व को। भगवान राम के साक्षात कृपा भाजन श्री हनुमान जी महाराज हैं। उनके जन्मोत्सव मनाने के लिए नाना प्रकार की विधियां हैं। कई कई प्रांतों में अलग अलग तिथियां भी मनाई जाती हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, संपूर्ण उत्तर भारत में, मध्य भारत में चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। नहीं तो दीपावली से पहले चतुर्दशी को भी लोग श्री हनुमान जयंती मनाते हैं कहीं कहीं। इसी का प्रचलन बहुत विशेष है। अंजनानंदन हनुमान जी महाराज का प्राकट्य दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में कई कई जगह कल्पांतर भेद से इनका जन्म हुआ है। इनकी पूजा की जो पद्धति है, पूजा किस प्रकार से करें, तो पूजा तो भगवान की जाती है। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूजा करने को किसी से कहा ही नहीं। आप तो श्री सुंदरकांड में वाल्मीकि में कहते हैं कि मैं भगवान तो नहीं हूँ। हनुमान जी कहते हैं, वो कहते हैं दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं स्वयं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का स्वयं दास हूँ मैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए यदि आपने राम जी का स्मरण कर लिया, जानकी जी की सेवा कर ली, तो हनुमान जी की प्रत्यक्ष पूजा हो गई। क्योंकि हनुमान जी के पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी प्राप्त है उनके लिए, वह श्री जानकी जी से आपको प्राप्त है। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ऐसा वरदान श्री जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को दिया था। उनका राष्ट्र प्रेम, उनका राष्ट्र धर्म, तो त्रेता में राघवेंद्र सरकार के साथ जो घटना घटी जानकी जी के हरण की, उससे राष्ट्र प्रेम तो झलकता ही है। रघुनाथ जी ने जितना कहकर भेजा उतना ही आपने श्रीलंका में जाकर के किया। और हनुमान जी चाहते आगे कुछ करना, तो जब रावण के पुत्र अक्षय इत्यादि का जब मर्दन किया, तो उस समय कोई कुछ नहीं बोल पाया। तो जानकी जी को लाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राष्ट्र धर्म क्या है इस भारतवर्ष का, स्वामी ने जो कहा है उसके आगे कुछ नहीं करना है अपने को।
जानकी जी को नहीं लाए, वो चाहते तो ले आते, लेकिन मर्यादा नहीं थी। जो बानर के रूप में रह करके संपूर्ण लंका का खाक बना दिया, जला दी पूरी लंका, तो जानकी जी को लाने में क्या देर थी? उनको कोई आवश्यकता और किसी की थी नहीं, लेकिन राम जी की आज्ञा नहीं थी, इसलिए आप नहीं लाए जानकी जी को। महाराज जी, आपने तो मेरे सारे सवालों के जवाब एक ही क्वेश्चन के साथ दे दिए। अभी समाप्त करते हुए हमको थोड़ा-सा भगवान राम और हनुमान जी के लिए कोई एक धुन या कोई एक ऐसी चौपाई जो आपको सर्वप्रिय हो, उसके बारे में बताएँ? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज। हम लोग हनुमान जी की ही परंपरा के हैं पक्के। हमारा जो परिवार है श्री गुफा मंदिर का, बाराघाट वृंदावन का, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज के अवतार, हनुमान जी के विशिष्ट अंश महामुनिंद्र श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज ने श्री डाकोर गुजरात में अपने मठ की पीठ की स्थापना की थी। वो साक्षात हनुमान जी ही थे। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से आज भी मंगल पीठ डाकोर टीला द्वारा की गद्दी, ये मूजियाओं की गद्दी है। बेतिया और काठियाओं के भी पीठ हैं, जो बेत का आड़बंद लगाते हैं, काठ की लकड़ी का लगाते हैं। हम लोग मूंज की जनेऊ पहनते हैं, मूंज का आड़बंद मेखला पहनते हैं, तो हम लोग मूजिया कहलाते हैं। मूजिया होने से यह सिद्ध होता है कि मंगलदास जी मूजिया थे, तो हनुमान जी के विशिष्ट अंश थे, उन्होंने मूंज को धारण किया। हनुमान जन्मोत्सव पर भारत तथा विश्व के समस्त जनमानस के लिए आपका संदेश 2 शब्द में। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर सबसे बड़ा संदेश ठाकुर जी कृपा से हम तो ये देना चाहते हैं, जैसे हनुमान जी ने राम जी की सेवा करके और सारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर लिया, उस प्रकार से हम सबको भी राम जी की सेवा करनी चाहिए। इससे बड़ी मजदूरी, इससे बड़ी कोई विभूति आप कहीं से समेट नहीं सकते। सतयुग में शिव जी के तत्व में हनुमान जी महाराज विराजमान है, और त्रेता में बानर के रूप में राम जी के सेवक बन के आए, और द्वापर में वही हनुमान जी हाथ वज्र और ध्वजा विराज। ध्वजा मानी पताका। महाभारत के काल में हनुमान जी जो है श्री कृष्ण जिस रथ को हाँक रहे थे, उस रथ की पताका में हनुमान जी विराजमान थे द्वापर में। और कलयुग में हम लोगों को देख ही रहे, सब फ्री में ठाकुर जी की कृपा से फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार तो 3 महीने खाना देती है, किसी को 9 महीने को, किसी को 1 साल को, और हम लोग त्रेता से पा रहे हैं। ये प्रसिद्ध दोहा है, त्रेता में बानर भये, द्वापर में भये ग्वाल, और कलयुग में बाबा बने तिलक छाप और माल। तो इससे बड़ी और क्या होगी सेवा। जी प्रभु। महाराज जी, डेली आवाज़ की टीम डीए को अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।